जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां की हम लोग मैथमेटिक्स का अध्ययन करते हैं और वर्तमान में क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका 11th चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि सर्किल का एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है। उसके एक एक चीज को हम लोग गहराई से समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं, आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो सर्किल में क्या सब होता है ये चीज ये तो आप लोग जान ही रहे हो। ठीक है, सर्किल में क्या सब होता है ये तो आप लोग जान ही रहे हो। जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग, सबसे पहली बात सर्किल खींच के देखते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए यह क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, इस सर्किल को हम लोग देखो, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि यह सर्किल है, और इस सर्किल में इसको क्या कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर का नाम देते हैं। ठीक, इससे क्या कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है, जिसे जनरली ओ द्वारा डिनोट किया जाता है। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इस सेंटर से इस परिधि, जो बाहर वाली लाइन आपको दिख रही होगी, इस बाहर वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी परिधि कहते हैं। परिधि मतलब डायमीटर, सॉरी, सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ सेंटर से इस सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसे आर द्वारा डिनोट किया जाता है। इसकी लंबाई भी आर होती है, जो भी हम ले, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी ले। तो इस सेंटर से रेडियस, सॉरी, सरकमफ्रेंस की लंबाई को आर द्वारा डिनोट करते हैं। तो अब देखिए सेंटर को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, ओ द्वारा जनरली डिनोट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ओ ही रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद देखिए रेडियस को हम लोग क्या करते हैं, रेडियस को हम लोग जनरली आर द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक चीज आती है, अगर मान के चलिए यहाँ आप गौर से देखो, तो यहाँ आप गौर से देखो तो अगर मान के चलो कि यहाँ पर यह रेडियस है, यहाँ हमने क्या किया, इसका रेडियस हमने इस तरह से खींचा है। अगर जस्ट इसके पीछे भी हम लोग इसको बढ़ा लें, क्या करें, इसको जितना आगे बढ़ाया है, इधर जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई इधर भी होगा। अगर हम इसको पीछे भी बढ़ा लेते हैं तो यह क्या हो जाती है, यह पूरा लंबाई क्या कहलाती है, इसका डायमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है, इसका डायमीटर कहलाती है। यहाँ से ए से लेकर के बी तक की पूरी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और इसमें हमें साफ नजर आ रहा है कि एक आर इधर है तो दूसरा आर इधर है, तो मतलब डायमीटर की लंबाई कितनी हो जाती है, 2r के बराबर होती है। डायमीटर की लंबाई कितनी होती है, 2r के बराबर होती है। डायमीटर बराबर क्या हो जाता है, 2r हो जाता है। और डायमीटर को d द्वारा डिनोट किया जाता है, इसीलिए d बराबर हम लोग फार्मूला क्या पढ़ते हैं, 2r पढ़ते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। पहला फार्मूला हमने सीख लिया कि डायमीटर ऑफ सर्किल बराबर क्या होता है, 2r होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है। पहला चीज हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। अब यहाँ देखिए, यह सरकमफ्रेंस है। यह क्या है, सरकमफ्रेंस है। उससे भी पहले हम लोग एक चीज सीखते हैं कि कुछ गणितज्ञों ने प्रयोग किया, और प्रयोग करने में यह पाया कि यह जो बाहर वाला वृत्त का ये परिधि जो देख रहा है, इस परिधि और इस डायमीटर का अनुपात हमेशा समान होता है। ठीक, तो अब मान के चलिए जो चीज हमेशा समान होगा, चाहे बड़ा सर्किल ले चाहे छोटा सर्किल ले। अभी यहाँ इतना बड़ा सर्किल लिए, हो सकता है हम इससे छोटा सर्किल ले ले या फिर इससे बड़ा सर्किल ले ले। तो कोई भी सर्किल हम क्यों न ले, इसके डायमीटर का अनुपात, डायमीटर और सरकमफ्रेंस का अनुपात हमेशा क्या होगा, समान होगा। ठीक है, डायमीटर और सरकमफ्रेंस का अनुपात हमेशा क्या आता है, समान होता है, जो कि हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। मतलब गणितज्ञ भी प्रैक्टिकल करके बताया है, और हमने भी पहले प्रैक्टिकल करके इस चीज को देख लिया है कि डायमीटर, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का अनुपात हमेशा क्या होता है, समान होता है। उससे सर्किल के रेडियस का कोई रोल उसमें नहीं है।
तो अगर वह समान है तो उसका एक खास नाम देना पड़ेगा, तो खास नाम जो देना पड़ेगा तो उसी का नाम क्या दिया गया है, पाई दिया गया है। चूंकि रोमन मैथमेटिशियन ने इसे देखा था सब सर्वप्रथम, इसीलिए रोमन शब्द से इसे डिनोट किया जाता है, और रोमन शब्द क्या है, पाई है। पाई से किसको डिनोट किया जाता है, इसके रेशियो को डिनोट किया जाता है। मतलब पाई बराबर क्या होता है, मतलब पाई बराबर होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियन, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल, या प्रैक्टिकल, ठीक है। क्या होता है, पाई बराबर होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल बटा में क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब देखिए एक चीज हम छोड़ दिए यहाँ पे, हिंदी में लिखना छोड़ दिए, एक बार बोल देते हैं या फिर लिख भी देते हैं यहाँ पे। चलिए इसको लिख ही देते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है। सेंटर को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। और डायमीटर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, व्यास कहते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सरकमफ्रेंस को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक है। आइए, तो हमने प्रैक्टिकल से यह पाया है कि पाई बराबर क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बटा डायमीटर ऑफ सर्कल होता है। मतलब वृत्त का परिधि बटा वृत्त का व्यास, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो बटे में तो 1 है। अब बटे में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल बराबर पाई इंटू डायमीटर, डायमीटर को हम लोग डी द्वारा डिनोट करने के लिए अभी जस्ट हमने सीखा है। या देखिए, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल बराबर क्या होता है। अब यहाँ देखो डी का वैल्यू हमने देखा था, निकाला था पहले, क्या होता है, 2r होता है। तो इसका मतलब हो गया पाई इंटू 2r, पाई इंटू 2r। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं 2πr, ठीक है। यही हमें फार्मूला पढ़ना है, ये फार्मूला प्रूव्ड हो गया। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर क्या होता है, 2πr, मतलब वृत्त का व्यास बराबर वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। यह हमने सीख लिया, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला पार्ट। अगले पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि वृत्त का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, अरे कभी उजला कभी वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है, इस चीज के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। आइए वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त खींचना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग वृत्त खींचते हैं। मान लीजिए यह सेंटर है इसका, ठीक है, यह सेंटर हो गया ओ। अब इस पर हम वृत्त खींचना स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। आइए अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक वृत्त खींच लिए एक वृत्त खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि हम यह वृत्त पेंसिल से ना खींच के अगर हम इसे धागा से बनाएं तो इसके परिधि पर हम धागा रख सकते हैं क्या। अब देखिए इसके जस्ट सटा करके, इसके जस्ट सटा करके भी तो हम धागा रख सकते हैं, इसके जस्ट सटा करके भी तो हम धागा रख सकते हैं। इस तरह से, इस तरह से हम धागा रख लेंगे। तो इसके और नजदीक करके हम धागा रख सकते हैं, देखते जाइए। इसको और छोटा कर लेते हैं, और छोटा करते हुए हम धागा रख के इसको सर्किल बनाते चले जाते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से इसे छोटा करते जाएंगे, सर्किल बनाते जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। आइए ओहो ओहो, इसको तो हटाना होगा। एक मिनट, ये डिलीट, ये डिलीट। अब देखिए इस तरह से हम सर्कल खींचते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब क्या होगा कि यह सर्कल जो है, यह सर्कल पॉइंट में परिणत हो जाएगा। आप यहाँ देखोगे यह सर्कल अंत में क्या होगा, पॉइंट में परिणत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ क्या देखा, कौन सा गड़बड़ हुआ है उसको हटा लेते हैं। ठीक है, जो जो गड़बड़ हो चुका है उसको हटा लेते हैं। आइए तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस तरह से हम अगर सर्कल खींचते हैं तो यह तो थोड़ा सा हटा हटा के दिए, ज्यादा समय लग रहा था इसलिए। तो अगर इसको और नजदीक सटा सटा करके हम खींचेंगे तो यह क्या हो जाएगा, आराम से यह पूरे सर्किल को कवर कर लेगा, पूरे क्षेत्र को कवर कर लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, रेडियस है, और इस यह पूरा क्या है, डायमीटर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं कि इसके इस ऊंचाई को, चूंकि वास्तव में यह रेडियस है, इसके इस ऊंचाई में इसको काट लेते हैं। चूंकि यह धागा है तो धागा है तो वह बिखरेगा, सीधा हो जाएगा। सीधा जब होगा तो आप यहाँ गौर कीजिए, सबसे बड़ा वाला भाग जो है, सबसे बड़ा वाला भाग जो है वह क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा। सबसे बड़ा वाला भाग इस तरह से आएगा, मान के चलिए। उससे छोटा वाला भाग उसके ऊपर आएगा, ठीक है, उससे उससे ऊपर आएगा, उससे छोटा वाला भाग उससे ऊपर आएगा। क्या, इस तरह से यह आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। ठीक है, अंत में एक पॉइंट के रूप में यह हमें मिल जाएगा। अंत में मान के चलिए यह क्या हो जाएगा, पॉइंट के रूप में मिल जाएगा। यह क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से क्या करेगा, यह ट्रायंगल का निर्माण कर देगा। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल बनेगा, यह जो हमने यहाँ देखा है, यह जो हमने यहाँ देखा है सर्कल, इसको जो यह धागा से हमने बनाया था, चूंकि इसको काटा तो यह क्या हो जाएगा, यह वाला पूरा बाहर वाला पार्ट पूरा एकदम बिखर जाएगा, जो इस तरह के आएगा। पूरा इस तरह से बढ़ते बढ़ते यह सेंटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यह सेंटर यहाँ हो गया ओ। यह जो आप देख रहे हो यह वाली लाइन, यह वाली लाइन कौन सी लाइन हो जाएगी, उसकी परिधि वाली लाइन हो जाएगी। तो परिधि की ऊंचाई, परिधि की लंबाई कितनी होती है, 2 पाई r होती है।
परिधि की लंबाई हमने अभी पढ़ा था ना 2 पाई आर होती है, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, यह जो ऊंचाई होगा यह क्या होगा, वास्तव में रेडियस के बराबर होगा। इसका रेडियस जितना होगा उतना ही बराबर तो यह होगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इस त्रिभुज मान के चलिए ओ ए बी, इसका नाम रख लें। ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर में आ जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या जानते हैं, एक मिनट जरा इसको डिलीट मार दें। हाँ, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना में ऊंचाई, यही तो होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ क्या हो जाएगा, आधार 1/2, 1/2 गुना आधार कितना है इसका, आधार हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर गुना ऊंचाई, यह ऊंचाई इसका क्या है, आर के बराबर है, तो आर हो गया। अब देखिए यह टू कैंसिल हो गया, तो बराबर में कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ आप गौर से देखो कि यह क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि इसी से तो इसका निर्माण हुआ है। दिखने में आपको न लगे, चूंकि इसके बराबर सेम टू सेम तो हमने लिया नहीं, वो तो अनुमान से हमने लिया है। आप अगर प्रैक्टिकल करोगे तो सेम टू सेम आएगा। अब देखिए, तो यहां हम देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ सर्कल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यह प्रूफ हो गया, समझ में आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाल लिया। अब देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं, बाद में काम आएगा क्या, आइए। अब देखिए कि अब हमें पढ़ना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड होता क्या है। त्रिज्यखंड को इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्टर, त्रिज्यखंड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है, और वृत्तखंड को क्या कहा जाता है, सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, पहला चीज समझ लिया आपने। अब यह सेक्टर होता क्या है, किसी भी दो त्रिज्या, किसी वृत्त के दो त्रिज्या के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, सेक्टर का क्षेत्रफल कहलाता है। मतलब किसी भी वृत्त के दो त्रिज्या द्वारा बना हुआ भाग क्या कहलाता है, उसका सेक्टर कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि यह एक सर्कल है, और इस सर्कल में क्या किया गया है, ओ ए और ओ बी दो त्रिज्या ली गई है। तो इस त्रिज्या के द्वारा जो क्षेत्र ऑक्यूपाइड हुआ, वही क्षेत्र, वही क्या कहलाएगा, इसका सेक्टर कहलाएगा। और यह इसमें यह चाप तो अपने आप शामिल हो जाएगा, त्रिज्या लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, अगर कट कर लेते तो चाप तो अपने आप आ जाएगा, इसलिए उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सिर्फ यह कह सकते हैं कि दो त्रिज्या के बीच के क्षेत्र को, उस वृत्त का क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए, अगर सेक्टर छोटा है तो उसे हम लोग कहेंगे माइनर सेक्टर, अगर सेक्टर बड़ा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से सेगमेंट हम लोग समझते हैं। सेगमेंट क्या होता है, किसी भी वृत्त के जीवा द्वारा, किसी जीवा द्वारा, वृत्त में तो बहुत सारी जीवाएं होती है, तो किसी एक जीवा द्वारा हम लेंगे, किसी वृत्त के किसी एक जीवा द्वारा जो उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, उसी भाग को उसका वृत्त खंड कहते हैं, या उसे सेगमेंट कहते हैं। मतलब किसी एक जीवा द्वारा वृत्त के दो भागों में बांटने को ही उसी का क्या कहा जाता है, एक भाग को उसका सेक्टर कहा जाता है। अब है
कि अगर भाग उसका बड़ा है तो मेजर सेक्टर हो गया, अगर छोटा भाग है तो उसे क्या कहा जाता है, माइनर सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और सॉरी ये वृत्तखंड किसको कहते हैं, सेगमेंट को कहते हैं। तो बड़े वाले भाग को क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे, और छोटे वाले भाग को माइनर सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि हमने सेक्टर पढ़ लिया और सेगमेंट पढ़ लिया। सेक्टर और सेगमेंट में क्या अंतर है, सेक्टर बनता है किससे, त्रिज्या से। त्रिज्य खंड है, मतलब दो त्रिज्या लेकर के जब हम वृत्त का खंड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। और किसी जीवा द्वारा जब हम वृत्त को दो भागों में बांटते हैं तो इस प्रकार मिला हुआ भाग क्या कहलाता है, उसका सेगमेंट कहलाता है। वह दो भाग होता है, इसीलिए एक बड़ा एक छोटा हो सकता है। तो बड़े वाले भाग को मेजर सेगमेंट कहेंगे और छोटे वाले भाग को माइनर सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, चलिए सेगमेंट और सेक्टर हमने समझ लिया। अब आते हैं कि थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए कि सबसे पहले एक वृत्त हम लोग खींचते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक वृत्त खींचते हैं, जैसे मान के चलिए इसका यह सेंटर है और यहाँ से हमने क्या किया, एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, एक वृत्त हमने खींचा। अब देखिए यहाँ पर कि इसका यह क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, यह भी त्रिज्या हो जाएगा, और इस त्रिज्या के द्वारा बना हुआ भाग क्या कहलाएगा, उसका सेक्टर कहलाएगा। अब यह दो त्रिज्या है तो इसका मतलब है कि इसके बीच में कोई ना कोई तो एंगल बनेगा। क्या इसके बीच में अगर कोई एंगल बनता है तो उस एंगल का नाम हम मान के चलते हैं कि थीटा। यहाँ क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है आपको थीटा। तो अगर हम यह थीटा एंगल ले लिया गया तो इस सेक्टर का हम लोग एरिया निकालना चाहते हैं। मान के चलिए इस सेक्टर का नाम है OAB। इस सेक्टर OAB का अगर हम एरिया निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने से पहले हम एक चीज समझते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी वृत्त पर पूरा का पूरा बना हुआ कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, पहला चीज आपने सीखा कि वृत्त के केंद्र पर टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद और इससे पहले अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब 360 डिग्री का एंगल, एक ही नियम आप लगाएंगे कि 360 डिग्री का एंगल कितना एरिया ऑक्यूपाइड करता है, एरिया कितना बनाता है, पाई आर स्क्वायर एरिया बनाता है। 360 डिग्री का एंगल कितना बनाता है, पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मेशन करता है। तो 1 डिग्री का एंगल कितना एरिया बनाएगा, 1 डिग्री का एंगल बनाएगा पाई आर स्क्वायर बटा में 360। नहीं, एक नियम में तो यही आपने सीखा है ना। तो एक नियम में हमने क्या सीखा था कि एक यहाँ रखेंगे तो यहाँ जो होगा उससे वहां भागा दे देंगे। अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं कि चूंकि यह छोटा था तो भागा दिए। अब इससे बड़ा लेंगे, अगर 1 डिग्री ना लेकर के हम थीटा डिग्री अगर ले लेते हैं, थीटा डिग्री अगर हम लेते हैं तो थीटा डिग्री का एरिया कितना बनाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसमें थीटा से गुना करना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर बटा में 360 गुने में थीटा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा अगर सजा के लिख दें तो थीटा बटा में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। तो यही क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं, या एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर विथ एंगल O, विथ एंगल थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या हो गया, थीटा बट्टा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इस सेक्टर का। अब यहाँ देखिए कि जनरली हम लोग सेक्टर का यूज करते हैं, सेक्टर नाम का यूज करते हैं माइनर सेक्टर के लिए। ठीक है, अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या होगा, आप देखिए चूंकि यह एंगल थीटा है तो यह एंगल बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मेजर सेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ चूंकि जितना यहाँ थीटा कोण बन रहा था, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर फार्मूला बना था। अब यहाँ पर यह जो एंगल दिख रहा है यह एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। चूंकि पूरा एंगल था 360, यह एंगल है थीटा, तो यह बचा हुआ एंगल कितना हो गया, थीटा माइनस 360 हो गया। तो अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो हम यहाँ दो फार्मूला पढ़ लिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दोनों निकालने के लिए हमने यहाँ सीख लिया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब एक चीज और देखते हैं। अब आते हैं सेगमेंट के बारे में। अभी एक पहले वृत्त खींच ले, मान के चलिए यह सेंटर है और यहाँ पर इसको रख लेते हैं सेंटर पे और इससे एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। चलिए ये सर्किल खींचा चला गया। अब यहाँ देखिए कि एक जीवा हमें लेना है जो कि सेक्टर का निर्माण करेगा, सॉरी सेगमेंट का निर्माण करेगा। अब देखते हैं कि अगर ए बी जीवा हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यह नीचे वाला भाग इसका नाम अगर y रख लें तो ए वाई बी क्या हो जाएगा, इसका माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और बड़ा उधर वाला भाग क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भाग इसको एक्स वाई जेड मान लो, तो ए जेड बी क्या हो जाएगा, इसका मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो दोनों दो तरह का एरिया निकलेगा नहीं। आइए अब मान के चलते हैं यह जो ए बी जीवा है यह यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। यह एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, या सेंटर ओ हो गया। अब देखिए यह अगर थीटा एंगल बना रहा है तो यह बचा हुआ एंगल कितना होगा। ठीक है, यह बचा हुआ एंगल कितना होगा, यह एंगल और यह एंगल कितना होगा, इस चीज को सबसे पहले हमें देखना है। आप यहां देख रहे हो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी आप क्या देखते हो कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर में आर, चूंकि यह आर के बराबर है। अगर यह आर के बराबर है तो अब ट्रायंगल, चूंकि एक ट्रायंगल का दो साइड अगर बराबर हो जाए तो वह क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजा के सामने की भुजा क्या एंगल क्या होती है, समान होती है। तो समान भुजा तो मतलब यह इसके सामने का एंगल है, यह इसके सामने का एंगल है, इसका मतलब यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब इससे पहले एक चीज हम यहां देख लेते हैं, चूंकि ओ ए बराबर ए बी है तो इसीलिए हमने क्या देखा था कि यह दोनों एंगल बराबर होगा। अब यहां देखिए कि एंगल ए ओ बी यह क्या है, थीटा है। तो थीटा है तो क्या हो जाएगा, यह थीटा हो जाएगा, प्लस एंगल ओ ए बी को हम उतना ही रहने देते हैं, प्लस एंगल ओ बी ए, चूंकि यह दोनों एंगल बराबर है तो ओ बी ए के बदले में ओ ए बी लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे एंगल ओ ए बी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए या देखिए यहां पर अब हम देखते हैं कि थीटा हमें मालूम है
तो इस थीटा को उधर लेके चले जाओ। चूंकि यह दो एंगल समान है तो इसको हम लिख सकते हैं टू एंगल ओ ए बी। टू एंगल ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, या माइनस में यह थीटा हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। या देखिए कि एंगल ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा, यह दो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो भागा में जब आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में आ जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा बट्टा में 2, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी बराबर, इसको जब अलग अलग करेंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा बट्टा में 2 आ जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। तो यह एंगल हमें कितना मिल गया, 90 डिग्री माइनस थीटा बट्टा में 2। यह एंगल कितना मिल गया, 90 डिग्री माइनस थीटा बट्टा 2। कोई कंफ्यूजन नहीं, सेम उतना ही एंगल यह भी होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे आते हैं। अब क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया निकालने के लिए हमें क्या सब चाहिए कि यह साइड ए बी चाहिए और इसकी ऊंचाई चाहिए। तो साइड ए बी और ऊंचाई निकालने के लिए एक कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान के चलिए ओ सी परपेंडिकुलर हमने क्या किया, ए बी खींच लिया। विड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। अब देखिए चूंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो यह क्या होगा, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, AC बराबर कितना हो जाएगा, CB हो जाएगा या BC हो जाएगा। AC बराबर कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब यहाँ गौर कीजिए, हमें यह एंगल मालूम हो चुका है, यह एंगल हमें मालूम हो चुका है। तो हम इसका जो है सो क्षेत्र, यह साइड निकाल सकते हैं। यह वाला साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यह वाला साइड कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन कोस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, यह इसके लिए बेस हो गया, यह क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो सॉरी हाइपोटेनियस हो गया। तो आधार और कर्ण किस में आता है, कॉस में आता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा AC बटा में R। AC बटा में R, AC बटा R आ गया। अब देखिए AC बटा R आ गया। या देखिए AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर कितना हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर लेंगे, R कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, या ये तो हो गया। अब देखिए चूंकि ए बी क्या है, 2AC के बराबर में है, तो ए बी बराबर क्या है 2AC। 2AC तो बराबर में कितना हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। तो AC का वैल्यू यहाँ हमें इतना है, तो बराबर में 2R कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बटा में 2। यह हमें क्या निकल गया, ए बी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ए बी का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, यह एच चाहिए, ऊंचाई चाहिए। अब इस ऊंचाई को निकालने के लिए हम लोग दूसरे फार्मूला का यूज करेंगे, और वह फार्मूला कौन सा होगा, साइन का होगा। क्योंकि यह लंब है, यह कर्ण है, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब OC बटा में OA, तो OC बटा R, OC बटा में R। या देखिए तो OC बराबर कितना हो जाएगा, OC बराबर हो जाएगा R साइन बटा 2 था, R साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटा में 2। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमें OA AB का भी वैल्यू निकल गया, OA का भी वैल्यू पहले से मालूम है, OC का भी वैल्यू निकल गया।
अब हम लोग आते हैं इसके क्षेत्रफल को निकालते हैं। किसके क्षेत्रफल को? इस सेगमेंट के क्षेत्रफल को निकालते हैं। अब देखिए इस सेगमेंट का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी बराबर कितना होगा? आप यहां गौर से देखो ना, आप यहां गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे क्षेत्रफल, यह जो सेक्टर था ओ ए वाई बी, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को हम लोग घटा देते हैं तो हमें इस सेगमेंट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यही तो होगा। अब यहां गौर करो, बराबर देखो। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग पहले से जान चुके हैं, क्या होता है? थीटा बट्टा में 360 गुने में पाई आर स्क्वायर। यह तो इसका फार्मूला हमने पहले पढ़ चुका है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 गुने आधार का लंबाई कितना है? ए बी, गुने ऊंचाई कितनी है? ओ सी, ऊंचाई कितनी है? ओ सी, यह सी था, यह ना यहाँ का नाम सी है, इस पॉइंट का नाम सी है, तो ओ सी हो गया। अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बट्टा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुने ए बी का लंबाई हमें कितना निकला है? देखिए ए बी का लंबाई हम निकाले हुए हैं, कितना आया है? 2r cos 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना आता है? 2r cos 90 डिग्री माइनस थीटा बटा में 2, यही तो आया है। इनटू में देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लिखने में हमें आसानी होगी। आइए अब देखिए इनटू ओसी है, तो ओसी का वैल्यू कितना है? आर, या गुना लिख देते हैं, गुना आर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटा में 2। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए बराबर कितना हो गया? अब देखिए इस दोनों में क्या सब आएगा? यह 2 तो कैंसिल हो गया, यह आर गुना हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो गया, यहाँ भी आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आर स्क्वायर इंटू यहाँ कितना बचा? पाई थीटा बटा में 360 माइनस इसमें क्या सब बच जाएगा? अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बटे में 2 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटा में 2। चूंकि आप लोग अभी सिर्फ 10th क्लास में पढ़ रहे हो, इसीलिए हम इसको ज्यादा नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है? नहीं तो यह भी एक फार्मूला पे आ गया है, 2 साइन थीटा का यह फार्मूला होता है, इसमें 2/2 से गुना कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा के फार्मूला पे आ जाएगा। लेकिन अभी हमें वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप उसके बारे में जान ही नहीं रहे हो, आप जाओगे 11th में तब पढ़ोगे। तो इसका मतलब हम लोग इसको इतना भी छोड़ के निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो वी कैन से दैट सो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ इसको थोड़ा सा पतला कर ले, सो एरिया ऑफ सेगमेंट
सेगमेंट बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा में 360 माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बटा में 2 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटा में 2। ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। ठीक है, ये फार्मूला किसका बना, सेगमेंट का एरिया निकला। अब यह सिर्फ सेगमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें मान के चलना है कि यह माइनर सेगमेंट का है, और इसी को अगर मेजर सेगमेंट का अगर लिखना हो तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू थीटा पाई बटा में 360 माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बटा 2 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटा में 2। ठीक है, ये बन गया आपका क्षेत्रफल किसका, मेजर सेगमेंट का। ठीक है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट सारे का सारे हमने पढ़ लिया, उसका प्रूफ भी फार्मूला भी प्रूफ करके हमने निकाल लिया। इस फार्मूला को आप याद रखोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे में 360 माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बटे में 2 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटा में 2। इस फार्मूला को याद करके आप आसानी से इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा जो कर लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा सब एक साथ। देखिए, यही हम लोग पढ़े थे क्या। अब देखिए, ये सारा का सारा हमने सेगमेंट निकालने के लिए सीख लिया, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों निकालने के लिए हमने सीख लिया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। वैसे आप क्वेश्चन बनाते टाइम में आप बिना इस फार्मूला का यूज किए भी बना सकते हो, लेकिन यह पूरा का पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ जाएगा। तो इस पूरा प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई मतलब हो गया कि, इसको साइड करके रख लेते हैं। अब देखिए कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अब देखिए कि जैसे मान के चलिए, यह सेंटर है और यहां से हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। आइए, अब इस सेंटर से सर्कल हमने ड्रॉ किया और दो रेडियस लेकर के हमने क्या किया, सेक्टर तैयार कर लिया। अब सेक्टर जब हमने तैयार कर लिया तो यहाँ दो भाग बने। या पहला चीज तो इसका क्षेत्रफल दो भाग में बट गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा चीज क्या हुआ कि इसका परिधि भी दो भाग में बट गया। इसका परिधि भी क्या हो गया, एक छोटा वाला भाग यह हो गया और बड़ा वाला भाग यह हो गया। इसका परिधि भी दो भागों में बट गया, एक छोटे जिसको हम लोग कहेंगे माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो यहाँ छोटा वाला भाग कितना होगा, यह हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। सपोज कीजिए यह एंगल थीटा है, तो थीटा है तो हम लोग क्या जानते हैं कि यह पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। चूंकि अब यहाँ चूंकि इसलिए वाला फॉर्म लाएंगे एकैकी नियम। एकैकी नियम में हमने क्या पढ़ा है कि अगर चूंकि 360 डिग्री का एंगल जो है वह कितना आर्क तैयार करता है, आर्क तैयार करता है कितना, 2 पाई आर, मतलब परिधि या 2 पाई आर बनाता है, वही आर्क है उसके लिए टोटल 360 डिग्री के एंगल के लिए। तो 1 डिग्री के एंगल के लिए वह कितना आर्क तैयार करेगा, 1 डिग्री के एंगल के लिए तो 2 पाई आर बटा में तो 360 हो जाएगा। क्या
बटे में 360 हो जाएगा। और थीटा एंगल के लिए आर्क कितना तैयार होगा, तो 2πr बटा में थीटा, सॉरी बटा में 360, बटे में 360 गुने में कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा बटे में 360 गुना पाई आर, 2πr। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बराबर कितना हो गया, इसी को थोड़ा सा इधर ले आइए थीटा को, तो थीटा बटा में 360 इंटू में क्या आ गया, 2πr हो गया। यह फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं इसको। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ देख रहे हैं लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा बटा में 360 गुना 2πr। और वह कैसे निकला, यह हमने यहाँ निकाल के देख लिया उसका प्रूफ। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा इसका थ्योरी। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल में। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का भी और माइनर सेक्टर का भी, दोनों का एरिया आपको फाइंड करना है। चलिए, आइए थोड़ा सा इसको ऊपर खींच लेते हैं तो हमें आसानी होगी। अब क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का रहा है ना, तो मान के चलिए यह हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यह कितने का है, 4 सेंटीमीटर का है। अब इससे हम क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, सर्किल ड्रॉ कर लिया 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। अब क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एंगल कितना हो, त्रिज्यखंड का एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ ले लेते हैं 30 डिग्री भी ले लेते हैं, काहे ले इसको छोड़ेंगे। ये लगता है हट गया, इसलिए गड़बड़ हो गया, तो इसको पहले डिलीट मार लो भाई। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे मान के चलिए सेंटर है, यहाँ पे मान के चलिए सेंटर है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है, तो यह लगभग में कितना आएगा, यह देखिए 28 डिग्री हुआ। ओहो, इसको डिलीट मारना पड़ेगा। ये आ गया 30 डिग्री। अब देखिए ये एंगल कितना का है, 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, थोड़ा सा पेन पतला कर ले। आइए, यह एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री का एंगल आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि साथ ही संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये रेडियस इसका कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है, और यह एंगल थीटा दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर 30 डिग्री, रेडियस बराबर कितना, आर बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, रेडियस भी हमें दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? सो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर बराबर हम लोग क्या जानते हैं? थीटा बटा में 360, तो 30 बटा में 360 गुने में पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू यहाँ लेने के लिए बता रहा है, पाई का वैल्यू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना हो गया? 4, तो 4 स्क्वायर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए यह जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 12 तिया 36, यहाँ हो गया 12, यहाँ 4 काट लीजिए स्क्वायर इसका, 4 तिहाई के 12, तो अब कितना हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो 14 चौका 56 और 4 तिहाई के 12 बटा में कितना? 3, यहाँ पॉइंट था। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया? 3 से भागा दीजिए, 3 चौका 12, तीन 3 चौका 12 पॉइंट हो गया, 3 का 3, 3 8 24, 24 3 6 18, मान के चलिए इतना cm स्क्वायर, इतना cm स्क्वायर। यह किसका निकल गया? माइनर सेक्टर का एरिया निकला, एरिया ऑफ सेक्टर जिसको हम लोग कहेंगे। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? क्या बताए थे? 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस 30 बटा में कितना? 360 गुने में कितना? पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 3.14 गुना आर स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बराबर में कितना आ जाएगा? देखिए, तो 360 में से 30 चला गया तो 330 बचा, बटा में 360 गुने में 3.14 गुने 4 चौका 16। अब यह जीरो कैंसिल हो गया, अब कटेगा तो यह हो जाएगा 11 तिया 33, यहाँ हो गया 12 तिया 36, उसके बाद 4 से काट लीजिए, 4 चौका 16, यहाँ हो गया 4 तिहाई के 12। अब तो कटने वाला नहीं है, अब इसको गुना कीजिए, 11 चौका 44, 44 में एक 314, 314 में 44 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 14 चौका 56 होता है, 4 तिहाई के 12, तो 1256 फिर से लिखा जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? 6, यहाँ 6 5 11, 5 2 7 1 8 है, 2 1 3, यहाँ हो गया 1। ठीक है, 13,000 10,000 13,816, तो कितना आ गया? 13,816। चूंकि दशमलव में यहाँ था तो कितना आ गया? 138 दशमलव, ओहो 138.16, बट्टे में कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसमें 3 से भागा ले लेते हैं, 3 से भागा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, 3 छके 18 दशमलव 0, 3 पचा में 15, मतलब 46.05 cm स्क्वायर। यह किसका हो गया? इसके मेजर सेक्टर का एरिया हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए आराम से समझ गए होंगे। आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये था आपका कितना क्वेश्चन नंबर कौन सा था? एक था, उदाहरण नंबर 1 था शायद ये 11। ठीक है, अब देखिए कि कहीं कहीं क्या होगा कि इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा का अंतर आ सकता है, तो वो गुना भाग में आप लोग उतना को मैनेज करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई पी शॉन इन फिगर इतना, एंड इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज इतना सेंटीमीटर एंड एंगल इज इतना। ठीक है, यूज बाय इतना।
चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जस्ट अभी फार्मूला इसका पढ़े हैं, उसी फार्मूला का यूज करके देखिए इसको कितना आसानी से बना लेंगे, नहीं तो इसको बनाना बड़ा कठिन हो जाता। चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ कौन सा है, सेगमेंट न है, सेगमेंट कौन सा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, किसका इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, ए वाई बी, ए वाई बी, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी बराबर कितना हो जाएगा, इसको देखिए। हम लोग क्या जाने थे, आर स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा में 360 माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बटा में 2 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटा में 2। यही फार्मूला अभी हमने पढ़ा था ना। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया हुआ है 120 डिग्री, कॉमा आर बराबर कितना दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसका वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, आर का वैल्यू कितना है 21, तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर इनटू में आ जाइए, पाई, पाई का वैल्यू कितना कह रहा है लेने के लिए 22 बट्टा में 7, तो 22 बट्टा में 7 गुने थीटा बट्टा 360, थीटा का वैल्यू कितना है 120, 120 बट्टा में 360 माइनस में कॉस, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बट्टे 2, तो 90 डिग्री तो होगा ही, माइनस थीटा का वैल्यू कितना है 120 डिग्री है, तो 120 का आधा कितना हो जाएगा 60 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना 120, 120 का आधा 60। ठीक है, चलिए देखिए एकदम आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो इसको लेंदी प्रोसेस से आप बनाते हैं। बराबर देखिए कितना हो जाएगा 21 स्क्वायर इंटू, अब यहाँ देखिए इस कटने वाला है 12 का 12, 12 तिया 36 और कटेगा, यहाँ अब कटने वाला नहीं है, तो अब कितना हो गया 22 बट्टा 21, 22 बट्टा में 21 माइनस, अब यहाँ देखिए कितना कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा कॉस 30 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री बराबर देखिए 21 का स्क्वायर इंटू 22 बट्टा 21। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक 21 को अंदर लेके चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि 21 नीचे में है तो यह कट सकता है, इसीलिए एक 21 को अंदर लेके चले जाते हैं, एक 21 को बाहर ही रहने देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 गुना 22 बटा में 21 हो जाएगा, एक 21 अंदर आया है, चूंकि एक 21 अंदर आया है तो इसमें भी तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 21 गुना कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 बट्टा 2, कॉस 30 का मान √3 बट्टा में 2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा, यह 21 और यह 21 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 21 इंटू, अब देखिए 22 बचा यहाँ पर, 22 माइनस 21 √3 बटा में कितना हो गया 4 आ गया। ठीक है, बराबर कितना हो गया, अब देखिए यहाँ हो गया 21 इंटू इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 चौका 88 माइनस 21 √3। अब इस 4 को हम लोग बाहर लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 21 बट्टे में 4 इंटू में 88 माइनस 21 √3, ये हो गया सीएम स्क्वायर, चूंकि एरिया है इसीलिए सीएम स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 11
11.1 का एग्जाम्पल था। थ्योरी और एग्जाम्पल हम लोगों ने साथ साथ कर लिया। अब चूंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो चुका है और ज़्यादा लंबा क्लास ठीक नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और इसका जो एक्सरसाइज होगा 11.1 वो हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके एक्सरसाइज को किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए हम पीडीएफ तैयार कर दे रहे हैं। इस पीडीएफ को आप आराम से घर पे बैठ के इसको देखेंगे और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ आप हमें क्वेश्चन करेंगे, हमें मैसेज करेंगे, तो हम आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देंगे। चाहे टेलीग्राम चैनल पे हो या फिर व्हाट्सएप चैनल पे हो या व्हाट्सएप ग्रुप में हो, जहाँ भी हो सकेगा आपसे हम जुड़ पाएंगे, जहाँ वहाँ हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।